हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएलटी ग्रेड 2018 जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जानेंगे किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी अबुल फजल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता, जिसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया। दोस्तों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश कर दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसने अपनी यात्रा वृतांत रहला में दिल्ली के विषय में उल्लेख किया है। वह दिल्ली को बृहद व भव्य शहर बतलाता है। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में से सबसे बड़ा उत्कृष्ट शहर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मेलेक्ष कहा जाता था? ऑप्शन ए श्वेतेश्वर उपनिषद, ऑप्शन बी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मिलेक्ष कहा जाता था। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में मिलेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में मिलेक्ष उन्हें कहा गया है जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे या जो संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषा भाषी थे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी डलहौजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, जिन्हें भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, सूची 1 में राजा और सूची 2 में उनकी पत्नियों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, उनकी पत्नी दत्ता देवी, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, उनकी पत्नी कुबेर नागा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पत्नी कुमार देवी, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम, उनकी पत्नी है अनंत देवी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का तीसरा, ऑप्शन बी का पहला, ऑप्शन सी का दूसरा और ऑप्शन डी का चौथा। दोस्तों, सही सम्मेलन इस प्रकार है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी कुमार नागा और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी थी अनंत देवी। ये इनका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। कथन दूसरा है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचना कार्य आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, इस पुस्तक में राज शासन से संबंधित
विस्तृत निर्देश हैं, जैसे राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा, राजदूतों एवं जासूसों का चयन, न्याय व्यवस्था, पुलिस एवं सेना सुरक्षा आदि। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। इसी कारण कुछ विद्वान जैसे स्टेन, जोली, विंटरनीस, कीथ और आर.जी. भंडारकर अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना नहीं मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के तीनों सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भाग 9 में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 तक पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 संविधान में जोड़ा गया, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। और दोस्तों, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया संविधान के अतिक्रमण पर संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। संसद के जिस सदन में महाअभियोग का संकल्प लाया जाना हो, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा वह संकल्प हस्ताक्षरित होना चाहिए और संकल्प प्रस्तावित करने के कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। साथ ही वह संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ऑप्शन ए हंटर रिवर, ऑप्शन बी गिलबर्ट रिवर, ऑप्शन सी फ्लिंडर्स रिवर, ऑप्शन डी ऑरेंज रिवर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑरेंज रिवर, जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। दोस्तों, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह ड्रैगन्स मार्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। हंटर नदी, फ्लिंडर्स नदी और गिलबर्ट नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। गुजरात में कोबली, बाडीनार एवं जामनगर तेल शोधनशाला और केरल में कोच्चि तेल शोधनशाला और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधनशाला स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR है। ऑप्शन ए 2.2, ऑप्शन बी 4.2, ऑप्शन सी 3.2, ऑप्शन डी 4.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2.2। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR है। दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र NFHS4 के अनुसार 2015-16 में भारत में सकल प्रजनन दर TFR 2.2 थी। राज्यों में सर्वाधिक सकल प्रजनन दर बिहार की 3.4 थी, जबकि सबसे कम सिक्किम की 1.2 थी और उत्तर प्रदेश में सकल प्रजनन दर 2.7 थी। दोस्तों, 6 मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर NFHS5 की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी घास का स्थल, ऑप्शन सी पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन डी टुंड्रा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पारिस्थितिक तंत्र एक जीवोम नहीं है। दोस्तों, जीवोम एक बृहद प्राकृतिक परितंत्र है जिसमें पौधों और जानवरों के समुदाय शामिल होते हैं। यहाँ पर सभी जीव जंतुओं में न्यूनतम समान विशेषताएं होती हैं और जीवों के सभी क्षेत्रों में समान पर्यावरणिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। एक जीवों को वहाँ की प्रमुख वनस्पति के आधार पर जाना जाता है, जैसे घास भूमि जीवों, मरुस्थल जीवों, टुंड्रा जीवों आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी आपदा, ऑप्शन सी जन्म नियंत्रण, ऑप्शन डी सामाजिक बुराइयां। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, माल्थस के अनुसार जन्म नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। दोस्तों, माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक और जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और दूसरी ओर सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना। उन्होंने विवाह में देरी करने, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा विवाह के पश्चात भी आधिकारिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक उपायों द्वारा जनसंख्या को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? आपके ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नागालैंड। 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। दोस्तों, जनसंख्या 11 के अनुसार पिछनागत राज्यों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 तक इस प्रकार है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में। केरल 49, सिक्किम 12.9, नागालैंड -0.6, मणिपुर 24.5। नागालैंड राज्य में जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या का ह्रास दर्ज हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है फसल और दूसरी तरफ है प्रजाति। ऑप्शन ए मूंगफली, प्रजाति है कौशल। ऑप्शन बी सरसों, प्रजाति वरदान। ऑप्शन सी अलसी, प्रजाति चमत्कार। ऑप्शन डी चना, प्रजाति उदय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो युग्म सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन सी अलसी, जिसकी प्रजाति है चमत्कार। दोस्तों, विकल्पों में मूंगफली की प्रजाति कौशल, सरसों की वरदान और चना की उदय है। चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है बल्कि मटर की प्रजाति है। अलसी की प्रजातियां हैं सुरभि, जीवन, जानकी, नागरकोट और हिमालनी आदि। इन्हें आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र की सघनता है। आपके ऑप्शन है ए 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 300%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 300%। मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र की सघनता है। दोस्तों, एक निश्चित समय में फसल चक्र में उगाई गई फसलों की संख्या को फसल चक्र सघनता कहते हैं। फसल चक्र सघनता सदैव प्रतिशत में आंकी जाती है। एक वर्ष में केवल एक फसल उगाने से फसल चक्र सघनता 100%, दो फसल उगाने से 200% तथा इसी क्रम में फसल चक्र सघनता बढ़ती रहती है। फसल चक्र सघनता निम्न सूत्र द्वारा निकाली जाती है। फसल चक्र सघनता प्रतिशत बराबर फसल चक्र में उगाई गई कुल फसल बटे फसल चक्र का समय इंटू 100। तो दोस्तों, प्रश्नागत मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र सघनता होगी 3/1 इंटू 100 बराबर 300% होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है फसल और दूसरी तरफ है कीट। ऑप्शन ए मूंगफली, कीट फली छेदक। ऑप्शन बी चना, कीट सफेद छेदक। ऑप्शन सी धान, कीट वंका। ऑप्शन डी मक्का, कीट तना छेदक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मूंगफली, कीट फली छेदक। यह युग्म सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, सही सम्मिलन इस प्रकार है। फसल मूंगफली, कीट सफेद गिडार। फसल चना, कीट फली छेदक। फसल धान, कीट वंका। फसल मक्का, कीट तना छेदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। SRI विधि संबंधित है। ऑप्शन ए गेहूं से, ऑप्शन बी कपास से, ऑप्शन सी सरसों से, ऑप्शन डी धान से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धान से, जो SRI विधि से संबंधित है। दोस्तों, SRI विधि की खोज मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी लोलिना, जो फ्रांस के निवासी थे, उन्होंने की थी। यह धान की कृषि से संबंधित है। इसे श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1991। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जनगणना वर्ष 1921 को भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1911-21 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक -0.31% हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघाती समीकरण 2x² + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल है। ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी +1, ऑप्शन डी +2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + 2/x = 3 हो, x के ऊपर 3 की घात +1
बटे x के ऊपर 3 की घात प्लस 2 का मान है? ऑप्शन ए 3/8, ऑप्शन बी 19/8, ऑप्शन सी 7/8, ऑप्शन डी 21/8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा? ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन ए 135वां, ऑप्शन बी 136वां, ऑप्शन सी 138वां, ऑप्शन डी 137वां। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 138वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान था। दोस्तों 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 191वें स्थान पर है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी के गिलमोर, ऑप्शन डी मिसाले ली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइना नेहवाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब जीता था। और दोस्तों यह खिताब 2024 में पीवी सिंधु ने जीता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। और दोस्तों 2025 में सैन्य अभ्यास इस प्रकार हैं। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन लद्दाख में किया गया है और भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन राजस्थान में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और जापान देश के बीच किया गया है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किए गए त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम प्रचंड प्रहार रखा गया है। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी लोहा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जर्मेनियम, जिसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। दोस्तों दिए गए विकल्पों में तांबा, चांदी और लोहा मेटल है, जबकि जर्मेनियम एक अर्धचालक है और अर्धचालकों की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक तथा सुचालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह सदैव ऑप्शन ए अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, ऑप्शन बी स्थिर रहते हैं, ऑप्शन सी भू स्थिर रहते हैं, ऑप्शन डी अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर रहते हैं। दोस्तों ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, वो स्थिर उपग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी रेडियो कार्ल वेंज, ऑप्शन सी बैरोमीटर ई टोलिसेली, ऑप्शन डी डायनेमो माइकल फेराडे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो युग्म सही नहीं है वह है ऑप्शन बी रेडियो कार्ल वेंज। दोस्तों रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी हैजा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी खसरा रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। दोस्तों प्रतिजैविक एक प्रकार का पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोकता है। जीवाणु से होने वाले रोग जैसे क्षय रोग, टिटनेस, हैजा आदि के उपचार के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। विषाणु से होने वाले रोग जैसे खसरा, पोलियो, चेचक आदि के उपचार के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।